नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है थंडरबोल्ट। सेकेंड कार्ड हमें मिल रहा है अलोननेस एंड थर्ड कार्ड हमें मिल रहा है आउटसाइडर। देखिए सैजिटेरियस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रेस चल रहा है, परेशानी चल रही है। थंडरबोल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर, परेशानियाँ, डिप्रेशन, किसी तरीके का भारी लॉस, चाहे वो बिजनेस में हो, फाइनेंसेस में हो, हेल्थ में हो, बिकॉज ये ऑल ओवर एनर्जीज हैं, इसलिए हेल्थ भी हो सकती है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, लव लाइफ भी हो सकती है। ऑल ओवर एनर्जीज में किसी तरीके से आप उलझनों के अंदर, परेशानियों के अंदर उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एक्सट्रीम डिप्रेशन हो सकता है, शारीरिक तरीके से भी सुकून नहीं मिल रहा हो, मानसिक तरीके से भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है इस वीक में। साथ ही बहुत ही प्यारा हमें कार्ड मिल रहा है अलोननेस का। इससे पहले मैं आपको आउटसाइडर का कार्ड समझाना चाहूँगी। जो भी सिचुएशंस आपकी इस वीक चल रही है, आउटसाइडर का कार्ड ये कह रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आकर के अब आप रुक गए हैं, अब आगे ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप एक जगह पर आकर के रुक करके आगे वाली ज़िंदगी, आगे वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में क्या होगा, कमिंग डेज में क्या होगा, कमिंग मंथ्स में क्या होगा। जो भी प्लानिंग आपने अब तक की है उसमें आपको जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल एक तो समय आपका इस वक्त चल रहा है, ये दिख रहा है। जो भी प्लानिंग अब तक आपने की है उसमें आपने सोचा था कि शायद कुछ बेनिफिट आपको हो जाएगा, किसी तरीके से आपके ड्रीम्स कुछ हद तक पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त स्ट्रेस बिल्कुल बढ़ गया है, सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। अलोननेस का कार्ड ये कह रहा है सैजिटेरियस, मुश्किल समय ज़रूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मैं कहूँगी एट द एंड ऑफ द डे, यानी आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके सामने आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड आप ऑलरेडी उस रास्ते पर चलना आपने शुरू कर दिया है। तो चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल भी अपने आप को ये ना सोचे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। जिस तरीके से अब तक आप मेहनत करते हुए आए हैं, अब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए आए हैं, बस इसी तरीके से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखकर आपको आगे बढ़ते रहना है। चलिए सैजिटेरियस, लव लाइफ कैसे रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड हमें मिल रहा है द डेविल, थर्ड कार्ड हमें मिल रहा है पेज ऑफ कप्स। तो इस रीडिंग में हमारे पास में 2 पेज के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर दिख रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, आप उम्र में बड़े हो ऐसा हो सकता है, एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर उम्र में छोटे हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। रिलेशनशिप के अंदर किसी तरीके का एडिक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, या एडिक्शन किसी और चीज़ का भी हो सकता है। ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, मल्टीपल पार्टनर्स, ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन हो सकता है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टेबल एनर्जीज हैं, एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, एक्शन का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है, लेकिन एक दूसरे की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे से बात करना, ये सब कुछ है। तो डे ड्रीमिंग आप लोगों की ज़्यादा होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के बारे में आप पूरे दिन या तो सोच रहे हैं, या किसी न किसी तरीके की आप दोनों के बीच में अगर बातचीत भी हो रही है तो वो माइल्ड रिलेशनशिप बातचीत हो रही है। एक एंड सेकेंड थिंग कि अगर बातचीत आप दोनों के साथ में हो रही है तो इट कैन बी लाइक प्लेजरेबल बातचीत भी हो सकती है। तो 2 एनर्जीज यहाँ पर मुझे कैचअप हो रही हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं।
माई आईज विल सी वॉट आई डिज़ायर। तो जो भी आप डिज़ायर करेंगे बस वही आपकी आँखों के सामने आएगा। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मुझे कैच हो रही है, जैसे मैंने कहा कि प्लेजरेबल आप टॉक्स कर सकते हैं, प्लेजरेबल मोमेंट्स भी आप अपने पार्टनर के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। ये वीक अगर आपके जो भी आपके डिज़ायर्स होंगे, जो भी आपकी सामने चीज़ें आ रही हैं, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नज़र रख रहे हैं तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर किसी एडिक्शन को आप देख रहे हैं, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को आप देख रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके डिज़ायर्स में आएंगी। तो अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखें, अच्छा सोचें एंड अच्छा करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।